भारत का संविधान लिखने की बात आई तो मित्रों, संविधान निर्माता को संविधान समिति का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन संविधान समिति का सदस्य बनना है तो कहीं से निर्वाचित होना जरूरी है। वो महाराष्ट्र से आते थे, पूरा प्रयास किया गया कि वो संविधान सभा में ना पहुंच पाए। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की और ऐसी लिस्ट जारी की कि महाराष्ट्र की कोई सीट नहीं छोड़ी जहां से वो लड़ सके। आखिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तय किया गया। उनके मित्रों ने कहा कि आपको बंगाल से जाकर चुनाव लड़ना चाहिए ताकि देश के संविधान सभा में आप पहुंच सके। मित्रों, वो बंगाल से चुनाव जीत कर आए, लेकिन दुर्भाग्य कि जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए वो क्षेत्र पाकिस्तान में विभाजन के बाद चला गया। एक विद्वान, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसे कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास कर रही है कि कहीं ऐसा मकड़ जाल बुना जाए कि इस महान विभूति को रोका जाए। पूना की एक सीट जिस पर विश्व हिंदू महासभा चुनाव लड़ती थी, जस्टिस खरे वहां से चुनाव जीत कर आए थे। वो सीट खाली हुई, खाली कराई गई और उस सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीतकर संविधान सभा में पहुंचे और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लगे। दो बड़े तथ्य आपके सामने आने चाहिए और आपको, क्योंकि आप सब लोग इस संदेश को नीचे लेके जाने वाले। अभी मोहनलाल जी बोल रहे थे कि 125 कार्यकर्ता 5 दलित समाज के बड़े पर्सनैलिटीज को मिलने जाने वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंत्रिमंडल में पहुंचे कांग्रेस के विरोध के कारण। वो संविधान सभा में पहुंचे कांग्रेस के विरोध के कारण। मित्रों, पहली कैबिनेट में 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान सभा बनी थी, जो कमेटी बनी थी संविधान बनाने के लिए, उसने भारत का संविधान भारत की उस समय की सरकार को दिया कि इसको लागू किया जाए। हम सबको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि जब 26 नवंबर 1949 पढ़ाया जाएगा तो साथ में बताया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश को यह संविधान दिया था। हर मोड़ पर कांग्रेस पार्टी ने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया। 1951 में अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दिया। मित्रों, जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, उनका इस्तीफा आने के बाद पंडित नेहरू जी ने एक पत्र लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ को लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस्तीफे से कैबिनेट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और पूरी देश के अंदर अफवाह फैला दी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सेहत की खराबी के कारण रेजिग्नेशन दिया। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामने आए, उन्होंने खड़े होकर भाषण किया, ना मैं बीमार हूं, ना मैं कोई निजी कार्य से रेजिग्नेशन दिया है, मेरा इस्तीफा जनहित के लिए पब्लिसाइज किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने उस इस्तीफे को दबा के रखा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि इस मंत्रिमंडल में, नेहरू मंत्रिमंडल में मेरे साथ पक्षपात किया जाता है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आपके पड़नाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मंत्रिमंडल में अपमान करते थे। उन्होंने दूसरा कारण दिया है कि मेरी एब्सेंट में धारा 370 को संविधान में जोड़ा गया है, मैं इसलिए इस्तीफा देता हूं।
तीसरा कारण दिया है कि मेरे को हिंदू कोड बिल बनाने के लिए कहा गया था, मैंने भारत की हिंदू महिलाओं के उत्थान के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, महिलाओं को अधिकार के लिए हिंदू कोड बिल बनाया, लेकिन नेहरू जी ने लोकसभा में खड़े होकर उस कोड बिल को वापस लिया। मित्रों जरा सोचिए, उन 5 के 5 कारणों के पीछे आप जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि व्यू रचना करके, षड्यंत्र करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बार बार पंडित नेहरू और कांग्रेस अपमानित करती थी, अपमानित करती थी। उनसे तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद 2 चुनाव लड़े। दोनों के दोनों चुनाव हराने के लिए खुद पंडित नेहरू मांगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी भी सूरत में लोकसभा में जीतकर नहीं आना चाहिए। उनके पास घर कौन सा है, छीन लो। मेरी बहन अभी जिक्र कर रही थी 26 अलीपुर रोड की, यह एक सरकारी निवास नहीं था जहां उन्होंने देहांत हुआ। और मैं तो सोचता हूं कि इस महापुरुष के साथ कितना अन्याय हुआ। उनका देहांत हुआ 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली। सभी लोग मिलकर गए नेहरू जी के पास कि संविधान निर्माता है, बहुत बड़ा नेता है, हिंदुस्तान का पहला कानून मंत्री रहा है, समाज के अंदर वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के अंदर बहुत समानता का अधिकार दिया है, उनका संस्कार अच्छी तरह होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संस्कार दिल्ली में नहीं होने देंगे। पंडित नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संस्कार के लिए 4 गज जमीन नहीं दी, 4 गज जमीन। जबरन उनके शव को महाराष्ट्र मुंबई ले जाया गया और मुंबई में जाकर उनका संस्कार हुआ। 4 गज जमीन नहीं दी, 4 गज जमीन नहीं दी। और मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज अगर हम सब यहां बैठे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, भारत के अंदर वो समानता की ज्योति जगाई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जगाई। यहां मेरी बहनें बैठी हैं, आपको शायद किसी को पता नहीं होगा कि देश की आजादी से पहले जो वोट पड़ता था, महिला को वोट का अधिकार नहीं था। महिला को वोट का अधिकार मिले, ये पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के अंदर लिखा। गरीब को वोट का अधिकार नहीं था, गरीब को वोट का अधिकार नहीं था। पढ़ा लिखा हो, इतनी आमदन हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत का निर्माण करने के लिए भारत के हर नागरिक को आगे आना है, और भारत का हर नागरिक आगे बढ़कर भारत के निर्माण में लगे, भारत के निर्णयों में लगे, समानता का अधिकार। और मित्रों, मैं हैरान हूं, कई बार मन में कष्ट होता है कि जो काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते समय छोड़ के गए, या जो उन्होंने संकल्प लिए, उन सब संकल्पों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे गर्व है, पर शर्म भी आती है कि देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री राहुल गांधी के परनाना नेहरू जी ने अपने आप को ही भारत रत्न दे दिया। इंदिरा जी को भारत रत्न मिला, राजीव गांधी जी ने खुद को भारत रत्न ले लिया। जिसने संविधान लिखा उसको भारत रत्न नहीं लेने दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न तब मिला जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रयास किया। 40 साल लगे, 40 साल रोक के रखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सम्मान ना मिल जाए। अरे तल चित्र लगना था, सदन के अंदर उनकी फोटो लगनी थी, 40 साल फोटो नहीं लगने दी। आज संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं। इनके पाप हैं, 4 पीढ़ियों के पाप हैं।
7 दशकों से पाप। आप संस्कार के लिए जमीन नहीं देते। और प्रधानमंत्री मोदी जी उनके जीवन से जुड़े हुए 5 स्थानों को 5 तीर्थों के रूप में खड़ा करते हैं। कंपैरिजन करिए, एक तरफ 4 पीढ़ियां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा को रोक के रखती है, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करती है, 4 पीढ़ियां 7 दशक, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हो या श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, डॉक्टर अंबेडकर जी का सम्मान करने के लिए सब कुछ करती है, सब कुछ करती है। आपने 5-4 गज जमीन नहीं दी, मोदी जी ने पंच तीर्थ बनाया। महू में जन्म स्थान पर पहला तीर्थ बनाया। आपने 4 गज जमीन नहीं दी, लंदन में मकान खरीदकर, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा ली थी, वहां शिक्षा भूमि का एक तीर्थ बनाया। नागपुर जहां उन्होंने दीक्षा ली थी, उस जगह पर दीक्षा भूमि पर उन्होंने तीर्थ बनाया। महापरिवार जहां उन्होंने अपना जीवन का अंतिम सांस लिया था, 26 अलीपुर रोड, वहां उन्होंने तीर्थ बनाया। चैत्य भूमि मुंबई, वहां पर तीर्थ बनाया। मित्रों, कंपैरिजन करिए। मैं 8 दिन पहले की बात, हम सब लोग इकट्ठे बैठे थे, मेरे को अर्जुन राम मेघवाल जी चर्चा कर रहे थे, कहते अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 26 अलीपुर रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर कोई कार्यक्रम हो, कुछ स्मारक बने, उसकी शुरुआत की। दुर्भाग्य से अटल जी की सरकार चली गई। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, एक ईंट नहीं लगी। कहते हम सब सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, थावरचंद गहलोत जी, अर्जुन राम मेघवाल, ऐसे 5-6 बड़े नेता एक प्रपोजल लेकर मोदी जी को मिलने के लिए गए। उन्होंने कहा कि मोदी जी, 26 अलीपुर रोड वो जगह है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आखिरी सांस ली थी। ये वो जगह है जहां उन्होंने किताबों का मंचन किया, जहां उनकी लाइब्रेरी है। क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हम 10 करोड़ रुपया चाहते हैं कि वहां पर लगे और एक भव्य स्मारक बने। मोदी जी ने उनके हाथ से कागज पकड़े, उन्होंने कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी सोच, और आप 10 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। मैं इसके आगे एक जीरो लगाता हूं, 100 करोड़ रुपया लेके जाओ, पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, अंबेडकर का विजन, अंबेडकर की सोच, समानता की सोच, अंबेडकर की सोच, पिछड़े को आगे लेकर आने की सोच, भारत को ताकतवर बनाने की सोच। अब सोचिए, एक तरफ कांग्रेस है जो कहती है कि 4 गज जमीन नहीं देंगे, और वही दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर आज एक तीर्थ बना। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बच्चों को लेकर जाइए, एक बार देखिए, तलचित्र बने कि कैसे एक व्यक्ति जीवन में संघर्ष करके अपने आप को भी आगे लाता है, देश को भी आगे लाता है, समाज की चिंता भी करता है। कई बार तो लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक पॉलिटिशियन है, कई बार लगता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साइंटिस्ट है, कभी लगता है वो एडवोकेट है, कभी लगता है समाज सुधारक है, कभी लगता है कि समाज को कैसे जिया जा सकता है। कितने कलर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। इसलिए मेरी आपसे विनती कि कभी कोई कांग्रेस का मित्र मिल जाए तो उनसे पूछिएगा, आपने 4 गज जमीन नहीं दी। आज दिल्ली के अंदर जनपथ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच पर रिसर्च करने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट मोदी जी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी, लेकिन जिसने 140 करोड़ भारतीयों के अंदर समता युक्त समाज की नींव रखी, उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए आज मुंबई में हमारी सरकार स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बना रही है। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ बहुत अन्याय हुआ, यहां तक कि आपको मैं ध्यान में लाना चाहता हूं, मेरी दीदी ने शुरू की बात कि देश के संविधान के अंदर संशोधन हुए, 106 संशोधन हुए। 106 संशोधनों में से
75 संशोधन कांग्रेस पार्टी के समय में और 75 के 75 संशोधन उनके परिवार की नाक के लिए हुए, उनके अहंकार के लिए हुए। 75 के 75 संशोधन उनके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए हुए हैं। 75 के 75 संशोधन देश को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने किए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा समानता का अधिकार, महिला को समानता का अधिकार। आपने शाहबानो केस में 1984 में न्यायालय का फैसला पलट दिया। 40 रुपए भारत की एक बेटी को उसका पति दे रहा है, ये फैसला देश का सर्वोत्तम न्यायालय देता है। और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को बदल दिया जाता। शर्म आती है कि आज राहुल गांधी जी जिस पवित्र संविधान को लेके जा रहे हैं, उनके पिताजी ने 1984 में शाहबानो केस में उस संविधान को बदल दिया। उनकी दादी, अरे देश 25वीं वर्षगांठ मना रहा था। 1950 26 जनवरी संविधान हम सबको दिया गया, उसकी 25वीं वर्षगांठ थी 1975। 1975 की वर्षगांठ में मिला क्या? आपातकाल, इमरजेंसी। 1 लाख भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया। बोलना बंद, अखबार बंद, चलना बंद, दफ्तर बंद, पॉलिटिकल पार्टियां बंद। ये दिया आपने। मित्रों, देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की बात कही थी, मैं आज कहना चाहता हूं, आपने 75 संशोधन किए अपने अहंकार के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 31 संशोधन किए। 31 संशोधन की मैं लिस्ट बोल सकता हूं। एक एक संशोधन समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज के लिए। अरे महिलाओं को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 50 के दशक में कहते हैं कि महिलाओं को उत्थान होना चाहिए, महिलाओं को आगे लाना चाहिए। आप हैरान होंगे, जो हिंदू कोड बिल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेके आए, उसमें था बहु विवाह नहीं होगा, एक से ज्यादा पत्नी हिंदू नहीं रख सकता, बाल विवाह नहीं होगा, विधवा विवाह होगा, बेटी को बेटे के सम्मान, परिवार में अधिकार मिलेगा। 50 के दशक में महिला एम्पावर्ड की बात की। आज वही सब बातें या तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। महिला एम्पावरमेंट की बात जब अंबेडकर जी करते थे तो नेहरू जी रोकते थे और इनकी 4 पीढ़ियां रोकती रही। आज महिलाओं को रिजर्वेशन, भारत की सदन से लेकर पंचायत तक का रिजर्वेशन हमारी सरकार ने दिया है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच पर चलने का सबसे बड़ा काम। मित्रों, आज गरीबी की बात मेरी बहन कर रही थी। उन्होंने कहा गरीबी के लिए लड़ना होगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 50 के दशक में कहा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों के घर पर राशन जा रहा है। कोई गरीब भूखा ना सोए। देश के गरीब की चिंता 14 करोड़ 50 लाख भारत के घरों के अंदर पीने का पानी पहुंचाना, 11 करोड़ घरों के अंदर रसोई गैस पहुंचाना, 13 करोड़ शौचालय बनाना, देश के गरीब को 4 करोड़ घर देना, 3 करोड़ घरों की योजना बनाना, देश का गरीब आगे बढ़ सके। जो सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ली थी, उस सोच को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, जो लोग ये आके आपको कहते हैं एक दुष्प्रचार चल रहा है, भाजपा आएगी आरक्षण छीन लेगी। अरे भाजपा तो है, 11 साल से है, हमने आरक्षण को मजबूत किया है, छीना नहीं है, छीना नहीं है। मेरी बहन बता रही थी ओबीसी रिजर्वेशन की बात। ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमने करके दिखाया। मित्रों, लेकिन कांग्रेस के मित्रों से जरूर पूछिएगा, जब 50 के दशक में देश के अंदर किसको कहां रखना है, कैसे आगे लाना है, काका कालेकर की रिपोर्ट बनी 1956 में। उस रिपोर्ट ने कहा कि समाज के ये वर्ग, समाज के इस तरह के काम करने वाले लोगों को आप आगे लेके आइए, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए।
पंडित नेहरू जी ने रिटर्न लेटर सभी मुख्यमंत्रियों को भेजा, एक एक मुख्यमंत्री को लिखा कि आपको काका कालेकर की रिपोर्ट लागू नहीं होने देनी। कौन था रिजर्वेशन के विरोध में? पंडित नेहरू। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 1980 में इंदिरा गांधी जी ने दबा दी। इंदिरा गांधी जी का शासन था, उसके बाद राजीव गांधी जी सत्ता में आए, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा के रखा। ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, यह काम हुआ 7 अगस्त 1990 को। 7 अगस्त 1990 तक 1950 का रेजोल्यूशन, 1950 की बनी हुई कमेटियां काम कब हुआ? जब देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार आई। मित्रों, जो लोग आपसे पूछने आते हैं या कहने आते हैं, उनसे कहिएगा 1990 में राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर भाषण दिया था कि वंचितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये ओबीसी को रिजर्वेशन का विरोध सदन के अंदर खड़े होकर राजीव गांधी जी ने किया था, और देश की पंचायत के अंदर, देश की लोकसभा के अंदर वो रिकॉर्डेड है कि देश के अंदर वंचितों को रिजर्वेशन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता, हम सबको जनता के बीच में जाना है, जनता को समझाना पड़ेगा, और जो ये विष घोला जा रहा है, इस विष के खिलाफ आपको अमृत लेके जाना पड़ेगा। वो अमृत है सच्चाई का अमृत, वो अमृत है 4 पीढ़ियों द्वारा भारत के संविधान निर्माता और भारत के संविधान के साथ अन्याय। पूछिए राहुल गांधी जी से, आज आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, कौन से मोहब्बत की दुकान? 88 बार आपने चुनी हुई सरकारों को तोड़ा है। हरियाणा में सरकारों को नहीं तोड़ा? आपने देश के अंदर आपातकाल लगाया, 1 लाख पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया, पूरे देश को जेल में बना दिया। आप लोकतंत्र की बात करते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि भारत के संविधान के साथ बार बार और संविधान निर्माता के साथ बार बार अन्याय हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 370 के बारे में 50 के दशक में की थी, वो काम 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 और 35 से तोड़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा किया। आज आपकी फौज, आपकी सुरक्षा एजेंसियां खुलकर काम कर रही हैं। कोई ढहा सकता था मकान किसी का? कहीं बुलडोजर चल सकता था? कहीं आतंकवादी के घर पर धमाका हो सकता था? आज वो ताकत इसलिए मिली क्योंकि आज पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़ दिया। मित्रों, आप कभी सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय देश की आजादी के 5 साल बाद कहा कि नेहरू जी, आपकी विदेश नीति बहुत कमजोर है, और उसका परिणाम भी आया। 62 में भारत के ऊपर चाइना ने हमला कर दिया। मित्रों, आज भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत है, उसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी। आज उसको पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आज की गोष्ठी में यहां उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर आप सबको पढ़ना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो किया है उसे समझना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी वर्ग के नहीं है, किसी जाति के नहीं है, पूरे भारत के हैं, और भारत के हर नागरिक को इंपावर्ड करने का काम, उसको एक लंबा चित्र देकर आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप देखिए, संविधान निर्माता ने संविधान लिखते समय कहा, और वो संविधान सभा की चर्चा का हिस्सा है, कि किसी भी सूरत में किसी को भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस पार्टी संविधान सभा की कार्रवाई और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है। अरे, आप कहते हो मुस्लिम्स को आरक्षण मिलेगा, कोई कहता है क्रिश्चियंस को आरक्षण मिलेगा, जबकि संविधान सभा की चर्चा का हिस्सा है कि किसी को भी धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वहां उन्होंने कहा है कि अगर हमने मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना है तो एक नए पाकिस्तान की नींव हम डाल के जा रहे हैं। मित्रों, आज हालात क्या है कि राहुल गांधी की पार्टी कर्नाटका के अंदर, अरे ठेकेदारी में रिजर्वेशन,
नौकरी में रिजर्वेशन और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन, इससे ज्यादा नीचता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप किसका छीन के किसको दे रहे हो? आप SC ST OBC का छीन रहे हो? जो SC को मिलता है वो छीन के देना किसको चाह रहे हो? मुस्लिम्स को। और भारत के संविधान निर्माता ने इस पर चर्चा की है संविधान सभा में, और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी सूरत में आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबको एक एक पैम्फलेट भी दिया गया है। एक पैम्फलेट कम है, मैंने तिवारी जी को बोला है, त्यागी जी को बोला है कि त्यागी जी ये पैम्फलेट दूसरा भी पहुंचना चाहिए, किताब भी मिलनी चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि हर कार्यकर्ता 5 लोगों से जाकर मिले, और खास तौर पर SC ST लोगों से मिले, समाज के विशिष्ट व्यक्तियों से मिले, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से मिले, डॉक्टर से मिले, अध्यापकों से मिले, मंदिरों के ट्रस्टियों से मिले, मंदिरों के अध्यक्षों से मिले, मंदिरों के पुजारियों से मिले, और उनको बताया कि किस तरह आज ये झूठ बोल रहे, हाथ में पुस्तक लेके निकले हैं, लेकिन इस पवित्र पुस्तक का सबसे ज्यादा किसी ने अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इस पुस्तक के लिखता और भारत के संविधान निर्माता का किसी ने अपमान किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज भी लगातार विष घोलने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेरे को आपसे प्रार्थना है कि जिस यात्रा में हम लगे हैं वो है शक्तिशाली भारत बनाने की, विकसित भारत बनाने की। ये प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का संकल्प है, ये हमारी संविधान की रचना में से निकल कर आता है, संविधान निर्माता की सोच से निकल कर आता है कि भारत की विदेश नीति कमजोर नहीं हो सकती, भारत की सैन्य व्यवस्था कमजोर नहीं हो सकती, भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद मजबूत होना चाहिए, भारत के अंदर सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखा, और आज उसे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार कर रही है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, ये विकसित भारत की यात्रा, ये भारत को विश्व गुरु बनाने की यात्रा समता युक्त समाज से निकलती है, समाज की एकता से निकलती है, एकजुटता से निकलती है। इसलिए हम सबको समाज को एकता और एकजुटता के साथ आगे बढ़ाना है, और विकसित भारत का सपना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना, उसे संकल्प लेकर आगे बढ़ना है, और वो संकल्प सिद्धि तक जाए, और मेरा भारत, हमारा भारत जाति पाति के विष से, गरीबी से मुक्त हो, जाति पाति के विष से मुक्त हो, मेरा भारत विश्व का गुरु बने, मेरा भारत विश्व की नीतियों को प्रभावित करे, मेरा भारत विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में पहुंचे। ये सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, उसे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के सरकार को करना है, और हम उस सरकार के प्रहरी के रूप में आगे बढ़कर समाज के हर व्यक्ति से मिले, और उस सपने को पूरा करने के लिए जिसको आज संकल्प लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी निकले हैं, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम सब लोग लगेंगे। और निश्चित रूप से विकसित भारत, जिसके अंदर जाति पाति का विष नहीं होगा, जिसमें गरीबी मुक्त भारत होगा, शक्तिशाली भारत होगा, वो अवश्य बनेगा। इतना ही कहता, बहुत बहुत धन्यवाद।